अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ दिस वीक, फ्राइडे इज़ हियर, वीकेंड की तैयारियां शुरू। मगर आज क्या क्या खबरें हैं और क्या क्या बातचीत है वो ज़रूर आज डिस्कस करेंगे। क्रिकेट पे हमारा ख़ास आज फोकस रहेगा और मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। वाकई एक दिन क्रिकेट पे बात ना की जाए तो फिर कुछ विड्रॉल वाली फीलिंग आ जाती है, तो हमने सोचा कि आज ज़रा क्रिकेट पे शो किया। दिस ऑफ कोर्स इज एज सवेरा सेड द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड and as always let us start with what's up in sport, but for a change today I am kicking this off, so here we go. Alright, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान मुतवक्को है कि अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। ये भी बताते चलें कि इसके लिए जो कैंप है वो रावलपिंडी में लगाया जा रहा है 26 जून से, और खिलाड़ी 25 जून को रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। दिस इज पाकिस्तान नेक्स्ट क्रिकेट कमिटमेंट, जो श्रीलंका के खिलाफ एक मुख्तसर सीरीज़ पाकिस्तान की होने वाली है जिसमें सिर्फ टेस्ट शामिल होगा। इससे पहले इसमें ओडीआईज भी शामिल थे, लेकिन बाद में उनको इस सीरीज़ के शेड्यूल से निकाल दिया गया। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी और अच्छी कारकर्दगी के साथ साथ जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो फ़ायदा हुआ पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के वनडे रैंकिंग की तरक्की का सफ़र अभी जारी है। आईसीसी टीम रैंकिंग में पाकिस्तान ने एक स्टेप से ऊपर आ गए हैं और थर्ड रैंक टीम हो गए हैं ओडीआई में। और जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ऑस्ट्रेलिया को धकेल दिया चौथे नंबर। हाँ, but this is all temporary and it can change during the course of the series, of course. However, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर आई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जब ये पहली बार मैंने एफ्रो एशिया कप का नाम अभी रिसेंटली सुना, तो जैसे कहते हैं ना आपके ब्रेन सेल्स में कुछ करंट सा दौड़ता है और आप सोचते हैं यार ये पहले भी कभी ऐसे हुआ था। बिल्कुल हुआ था। एक बार फिर से बातें हो रही हैं एफ्रो एशिया कप क्रिकेट एक ट्रॉफी के हवाले से। 2007 वाज द लास्ट टाइम जब ये 3 मैचेस की एक सीरीज़ खेली गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद आसिफ ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बाद से मे बी परहैप्स द इंटरनेशनल क्रिकेट हैज़ बिकम टू बिजी कि इस टूर्नामेंट का, एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो इफ़ दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट बहरहाल एक बार फिर से बातें की जा रही हैं एफ्रो एशिया कप के हवाले से। तो दिल भी एशिया की टीम और एक अफ्रीका की टीम होगी, तो विराट कोहली और बाबर आजम साथ खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से लोगों को सिर्फ शायद इसी चीज़ में ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। हाउएवर एक ये आईसीसी की मीटिंग होने वाली है अगली, उसमें ये प्रपोजल जो है ये डिस्कस होगा। लगता मुझे ऐसे ही है कि टाइम निकालना इसके लिए होगा काफ़ी मुश्किल, बट फिर भी नेवरदलेस पिछली बार जब एफ्रो एशिया कप ये 2007 में हुआ था 3-0 से कामयाबी ये एशिया 11 ने हासिल की थी। बिल्कुल। और आप सिर्फ बाबर और विराट की बात कर रहे हैं अदील, मैं तो साथ देखना चाहती हूँ शाहीन शाह एंड बुमराह को बॉलिंग करते हुए। सो लेट्स सी कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता। उन बेचारों का भी सोचे, उस वक्त 2007 में साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, अब वो हाल नहीं है उनका। बिकॉज 2007 में शाहिद आफरीदी भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे जो कि मैच नहीं खेले थे। एमएस धोनी भी स्क्वाड का हिस्सा थे, वो भी मैच नहीं खेले थे मगर स्क्वाड का हिस्सा जरूर थे। एंड मूविंग ऑन फर्दर, मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद T20 ब्लास्ट खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। रिजवान T20 ब्लास्ट में ससेक्स काउंटी की नुमाइंदगी करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर नसीम शाह की जगह ग्लॉस्टरशायर काउंटी का हिस्सा बने। और जाते जाते आखिरी खबर आपको स्क्वॉश के हवाले से देते चलें। थाईलैंड में हो रही है जूनियर एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप, जिसमें 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंडर 13 कैटेगरी में अहमद खलील, अंडर 15 में मुबीन खान, अंडर 19 कैटेगरी में जमान खान क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। थाईलैंड में जो चैंपियनशिप जारी है इसमें एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों के 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये थी आज की व्हाट्सएप, यहाँ हुआ वह सिलसिला ख़त्म और अब हम बाकायदा अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। और डिस्कशन का मैंने जैसे आपको बताया था आज पूरा जो दायरा घूमेगा वो क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमेगा। क्रिकेट के हवाले से होगी डिस्कशन। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही अभी पिछली सीरीज़ में, क्या बेहतरी आई और क्या और बेहतरी करनी चाहिए, ये सब होगा आज के शो में डिस्कस, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। वेलकम टू द शो तनवीर।
कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। सो फौरन शुरू करें। मैं सोच रहा था तनवीर के साथ लास्ट टाइम जब बात हुई थी जूम पे हमारी जब कॉल चल रही थी तो काफ़ी बड़ा तुंद तेज किस्म का जो है वो डिस्कशन हुआ था और बड़ा एंजॉय किया था हमने उस डिस्कशन को। नहीं, हमने इसीलिए तो कहा कि तनवीर अब हमने कहा आज स्टूडियो में बुलाना चाहिए इनको। अच्छा, वो जो डिस्कशन था, वो जो बात करने का जो तरीका था, वो मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा मेरा स्टाइल ऐसा ही रहता है, एक नेचुरल स्टाइल है। बिल्कुल, लोग ये समझते हैं, लोग शायद ये समझते हैं कि जब मैं टीवी पे आता हूँ तो मैं इस तरह होता हूँ, लेकिन मैं हर जगह पे ऐसा। तनवीर, बात दिल की करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा बिल्कुल, और इंसान को डिप्लोमेटिक होना कि यार मेरी जिंदगी में अगर मगर की कहानी है ही नहीं। बेहतरीन बात करते हैं, तो क्या ख्याल है स्टार्ट करें फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के डिस्कशन से। तनवीर, सीरीज तो जीत गए, परफॉर्मेंस पर मजा नहीं आया। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर हम वेस्ट इंडीज़ की टीम देखें और उनकी साइड को और अपनी साइड को देखें तो बहुत बहुत फ़र्क है। हमारे जिस तरह के प्लेयर्स हैं या बॉलर्स हैं, अगर हम पहला ओडीआई देखें उसमें भी खुशदिल शाह ने रन्स किए, वरना अगर उनकी बॉलिंग एक्सपीरियंस होती तो मेरे ख्याल में शायद कहीं ना कहीं खुशदिल शाह इस तरह रन्स ना कर पाते और हम पहला ओडीआई हार जाते। दूसरा ओडीआई में हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन तीसरे की बात करते हैं तो उसमें भी आप देख लें कि हमें बड़ी मुश्किलात हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं चीज़ें देखनी हैं, और जब हम जैसे लोग बात करते हैं कि चीज़ों को बेहतर करना चाहिए तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। शायद हम वो मीठे मीठे लफ्ज़ों की तरह बात करके समझाते नहीं, हम सीधी सीधी तीर मारते हैं कि आपको मिडल ऑर्डर बेहतर करना है, आप सिर्फ बाबर और इमाम की जो फॉर्म चल रही है आप उसके ऊपर नहीं चल सकते। या आप रिजवान की बात करते हैं, रिजवान भी वनडे क्रिकेट में वैसा नहीं खेलता जैसा T20 क्रिकेट में खेलता है। हमने मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने नए लड़कों को चांसेस देने हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। जिस तरह मैं अगर खुशदिल शाह की बात करूं, आसिफ अली की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इन एंड आउट होते रहते हैं पाकिस्तान टीम से। ठीक है ना। फिर अगर हम शादाब की बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं शादाब और नवाज बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, मेरी नज़र में नहीं है। आहिस्ता बात करेंगे ना, सबकी एक साथ हम क्या सवाल पूछेंगे आपसे? देखिए मैंने यही तो बोला, शो शुरू से पहले आपके पास सवाल ही खत्म हो जाएंगे, मेरे पास बातें खत्म नहीं हो जाएंगी, आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। एक प्लेयर का सवाल पूछेंगे आज तो आपके लिए बड़ा टफ टाइम आएगा। आज ये आप लोग सब देख लें, ये बड़ा रिलैक्स होके आप काम कर रहे थे, आज के शो में बड़ा टफ टाइम आएगा आपके पास। मगर हम शुरुआत करते हैं एक शख्स से जो ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए। अभी आपने नाम लिया, मुझे पता आपने इमाम की बात करनी है कि बाबर और इमाम यानी द रिलायबल ऑफ द टीम राइट नाउ इन द बैटिंग यूनिट, और इमामुल हक जो कि 7 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं और उन सब लोगों का मुंह बंद करवा दिया जो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उन सब लोगों की जो है, अगर हम इमाम की पहले हम देख लें जरा क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही, तो ये परफॉर्मेंसेज आपके सामने है कि पिछली 5 सीरीज में इमाम क्या क्या करते रहे। नहीं, आप ये देखिए कि इसमें 1 सेंचुरी है, 4 निस सेंचुरियां हैं, और वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अ नंबर ऑफ टाइम कि जी 7 कंसेक्यूटिव निस सेंचुरियां। जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड से सिर्फ वो 2 पीछे रह गए हैं, और बहुत सारे खिलाड़ियों को तनवीर पीछे छोड़कर, जो 6 का जो क्लब था वो काफ़ी सारे खिलाड़ी थे अब उसमें। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सब आसान टीमें थी, इसमें 2 ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट इनकी 3 ऑस्ट्रेलिया, 1 इंग्लैंड और 3 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैं, अच्छी टीमों के खिलाफ रन किए हैं। इमाम ने मनवाया है अपना जो लोहा थोड़ा सा। मतलब यानी जो लोग इमाम पे नेपोटिज्म का इल्जाम लगाते थे उनको मुझे लगता है अब खामोश हो जाना चाहिए। जो लोग कौन? जो भी लोग, आप भी थे उसमें। यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं कह रही हूँ आप भी, जो लोग सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज तो मैंने किया इमाम। ठीक है, अब क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरा ख्याल वही है, वही क्या जो जिस तरह आया था वो। अच्छा। जो मैंने बात की थी, मैं सिर्फ इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं थी और वो किसी लॉबी के थ्रू आए पाकिस्तान टीम के अंदर। मैंने ये कभी नहीं बोला था कि इमाम उल हक अब आ गया है, इमाम उल हक अब क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर सकता, ये इमाम उल हक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। ये मेरा आप कहीं पे भी स्टेटमेंट उठा के देख ले, ये मैंने कभी भी बात नहीं की। मेरे से ये प्रूफ तो करता है मेरे से मैं ये तो कह रहा हूँ, मेरे से ज्यादा शर्मिंदा यस मैन चीफ सेलेक्टर उनको होना चाहिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला था कि इमाम उल हक रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है। चीफ सेलेक्टर ने ये बात बोली थी, हमने तो ये बोली नहीं। ये बहुत अच्छी बात मैं इमाम को ये बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद
इंजमाम उल हक साहब का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर कि ये किसको लेके आ गए, किसको खिलाना नहीं चाहिए था, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो इमाम ने बहुत बहुत प्रेशर में ये परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी है कि वो प्रेशर लेके उस चीज को पॉजिटिव लेता है और लेता है प्रेशर को। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो इतने प्रेशर को, और ये छोटा मोटा प्रेशर नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रेशर था। और ये तो आप वो प्रेशर बता रहे हैं ना जो पास्ट का प्रेशर था। अगर मैं अभी करंट प्रेशर की बात करूं तो करंट प्रेशर ये था कि हर बंदे ने जिसको मौका मिला उसने ये कहा क्योंकि इमाम और बाबर की दोस्ती बहुत है इसलिए बाबर ने इमाम को। देखें मैं ये बात करता हूं कि दोस्ती हर किसी की होती है, ठीक है, लेकिन उस दोस्ती को बिला वजह आपको फेवर नहीं करना चाहिए। बिला वजह आप फेवर मत करें। तो अभी इमाम परफॉर्म कर रहा नहीं, इमाम परफॉर्म कर रहा है, कैसे ये कोई बिला वजह तो ना हुआ ना, दोस्ती यारी है ठीक है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन काम वहां पे खराब होता है जब आप दोस्ती यारी की बात करते हैं, फिर उसके बाद उस दोस्ती यारी की वजह से अभी अगर मैं कहूं कि बिला वजह फेवर किसको हो रहा है तो देखिए मेरे हिसाब से शादाब ने लास्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि शादाब वाइस कप्तान नहीं बनता पाकिस्तान टीम का, वो रिजवान होता है। दूसरी बात ये कि हमने कुछ सीरीज भी देखी कि शादाब अनफिट भी थे लेकिन वो फिर भी वाइस कप्तान बने हुए थे। शादाब का कोई कमबैक नहीं हुआ, परफॉर्मेंस दिए बगैर वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गए। ये जो कुछ चीजें होती हैं मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, यानी शादाब का बिला वजह फेवर हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है, उसके बाद इंजरीज भी उनको रहती है, उसके बावजूद वो वाइस कप्तान है। तो ये चीज नहीं, ये किसी की घर की टीम नहीं है, ये हसन अली को तो फेवर मिल रहा है, फिर मिल रहा है ना। अब आप ये देखो ना, अब जिस तरह मैं बात करता हूँ कि जी मुझे ऐसा लगता है ये 6-7 दोस्त बने हुए पाकिस्तान टीम के अंदर, दोस्ती रखी 6-7 का 11 की दोस्ती होनी चाहिए सही। लेकिन कुछ चीजें मुझे नजर आती है कि बिला वजह का फेवर हो रहा है। जिस तरह हसन अली की आपने बात की, बिला वजह का फेवर है ना भाई, जब वो पहले था उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब 17-18 मैच में कोई 14-15 आई थिंक उनकी विकेट्स हैं लास्ट ओडीआईज के अंदर, तो ये तो फिर बिला वजह। अच्छा अब आप इसमें फेवर देखें क्या हो रही है कि पहला मैच खेला कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में ड्रॉप हुआ, तीसरे मैच में फिर आ गया, ये गलत है। अगर एक प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिया है परफॉर्मेंस की वजह से, उसके बाद आपके पास शाहनवाज धानी है, उसके बाद आपके पास ये मोहम्मद वसीम जूनियर है, आप फिर उन लड़कों को पूरा मौका देंगे, ठीक है ना, कि उसको अगर ड्रॉप किए तो अब इनकी बारी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मैं इशू क्यों उठाता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे नजर आता है, ये मेरी भी आंखें हैं, खैर लोगों की भी हैं, लोग लेकिन छुपा जाते हैं उन चीजों को, वो सिर्फ अपनी मुफाद की वजह से खुल के बात नहीं करते। बात ये है कि नजर आती हैं चीजें कि आप किसको फेवर करते हैं, किस शहर के लड़के को फेवर करते हैं, किस शहर के लड़के को नहीं फेवर करते, ये सारी चीजें नजर आती हैं। शान मसूद इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा। देखिए शान मसूद के बारे में अभी लोग बहुत बोलते हैं कि इसको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। अच्छा, जिन लोगों ने तारीफ की ना शान मसूद की, मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो इंग्लैंड की हो रही थी उसकी तारीफ हो रही है। भाई उसकी क्यों तारीफ कर रहे हो? वो उसने किया वहां जाके 4 डे क्रिकेट के अंदर, एक्सपीरियंस लिया भी, खेला भी, अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है कि जी वहां जाके काउंटी में परफॉर्म किया। लेकिन आप उसकी स्टार्टिंग करें पाकिस्तान की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस लिस्टे में तो बड़ा अच्छा किया। सुने ना, मैं उस पे आ रहा हूं ना, आपके मुंह से सबसे पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस आनी चाहिए, जो उसने की भी है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें जी इंग्लैंड काउंटी में भी किया तो इसलिए पाकिस्तान में भी कर रहा है, ये डोमेस्टिक ये इंग्लैंड में भी कर रहा है, तो ये लड़का पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। मतलब वहां जाके चीफ सिलेक्टर भी जी अच्छा खेला है, इसको देखेंगे हम, पाकिस्तान की कोई बात नहीं, उधर की काउंटी क्योंकि ज्यादा लाइमलाइट में आती है, नहीं तो हमारा अगर ज्यादा उसमें आती है। ये तो इस दफा तो आप अगर हमारे डोमेस्टिक सीजन की बात करें तो कितने मैचेस जो हैं वो ऑन ईयर हुए। पिछले सीजन पूरा सीजन ऑन ईयर हुआ था, इस दफा तो ऑन ईयर ही नहीं हुए। मैं बहुत कम मैचेस थे जो स्ट्रीम हुए। मैं क्यों इस चीज के, आपने शायद सुना भी होगा, मैं वैसे भी ये नेशनलिटी वाले लोगों के वैसे अगेंस्ट बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है ना। हम वैसे ही कहते हैं जी कि हमारे लोग बड़े शौक से बात करते हैं, इंग्लैंड में परफॉर्म कर दिया, फलाना ये कर दिया। अबे भाई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर कहां जाएगा? वहीं से पाकिस्तान टीम में आता ना। या अगर इंग्लैंड की काउंटी इसलिए बात या इंग्लैंड की बॉल हिलता है इंग्लैंड में, तो फिर पाकिस्तान डोमेस्टिक बंद करो, सबको बोलो जी आपका सेटअप इंग्लैंड में कर रहे हैं, अब सबको बोलो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जाओ लीगे वहां खेलो, रन करो, वहां आके पाकिस्तान टीम में खेलो। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। डोमेस्टिक का जो लड़का परफॉर्म किया वो कहां जाएगा? आपने पीएसएल स्टार्ट की, बहुत अच्छी चीज है, पीएसएल की वजह से आपकी डोमेस्टिक का लड़का मारा गया, उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते।
ठीक है, हमारी लीग होती है, अवाम आती है, मीडिया आता है, परफॉर्म करते हैं, वो कहते हैं जी क्या प्लेयर आ गया। अब मोहम्मद हारिस की आप हो सकता है शायद मेरे से सवाल करती हैं, मोहम्मद हारिस की मिसाल मैं अभी करूंगी ना, आप रुक ही नहीं रहेंगे, मैं आपसे तो मैं यही तो कह रहा हूं, आपको शो भी कम पड़ जाएगा ना। नहीं, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अभी कहा कि रिजवान को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रिजवान की क्या परफॉर्मेंसेज है ओडीआई में? नहीं, T20 की परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, मैं ओडीआई की बात कर रही हूँ ना, अभी तो हम ओडीआई की बात कर रहे हैं। इस ओडीआई में अगर वाइस कप्तान शादाब थे तो रिजवान कैसे बन सकते थे? शादाब ने कितने 50 कर दिए जी, 2-3 50 है, 1 85 किया। रिजवान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ना। नहीं, रिजवान की मैं इस वजह से बात करता हूं क्योंकि रिजवान ने एक तो मुल्तान सुल्तान से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसकी टीम भी जीती, फिर उसके नहीं देखिए ऐसे ही होता है ना, हम तो ओडीआई फॉर्मेट की बात नहीं कर तो रहे हैं। ओडीआई की अगर आप मुझे एक चीज बताएं, रिजवान की ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है T20 में शादाब की? अभी तो करंटली रिजवान की। ठीक है, जब एक फॉर्मेट में एक किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी है तो जाहिर सी बात है फिर अगर आप वनडे के वाइस कप्तान बनाएंगे, आप रिजवान को ही बनाएंगे ना, शादाब को तो नहीं बनाएंगे ना। तो रिजवान की फेवर हो रही है ना, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई की फेवर होती है ना, फेवर होती है ना, तभी तो कप्तान बन रहा है। अगर आप शादाब की बहुत कोई टॉप की परफॉर्मेंस होती है ना वनडे क्रिकेट की, तो मैं कहता जी चले जी इसको वाइस कप्तान बना दे। रिजवान की T20 में अच्छी, तो आपको फिर उसी को लेके चलना चाहिए था क्योंकि उसकी PSL में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। 4 विकेटें और 80 रन आपको लगता है? मैं इस मैच की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस मैच की बात ही नहीं कर रहा, मैं हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करता हूं, मैं उसकी परफॉर्मेंस बात नहीं करता। शादाब अगर 80 नहीं बनाते तो हम हार जाते। तीसरा ओडीआई बाबर आजम जब आउट होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ जी डाउन दी ऑर्डर टीम एकदम से लवारिस हो जाती है। शादाब ने आके सेव किया टीम को, तो एक मैच को मैं क्या किधर लेके चला जाऊं? एक मैच को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कोई फ्री नहीं है, घर की टीम नहीं है। वो इंजरी से वापस आया, पहले मैच में तो आके परफॉर्म नहीं कर सकता ना, इंजरी से वापस आया, तीसरे मैच में आके सेट हो गया अपना। इंजरी से जब वापस आते हैं तो फिर और लोगों को भी तो लेके आया करें ना। नहीं देखिए, और लोगों को भी लाया करें, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं उनको भी लाया करें। ये क्या है? जहां तक ये वाला पॉइंट है ना आपका कि यार एक ग्रुप बंदी हुई। अच्छा सुनिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं हारिस सोहेल की मिसाल दे रहा हूं। हारिस सोहेल को क्यों टीम से बाहर किया? क्या प्रॉब्लम था हारिस सोहेल का? अलग अलग उसका बताते हैं, अलग अलग इश्यूज थे। ठीक है, प्लेयर बुरा है नहीं, मगर फिर ये क्यों नहीं है टीम में? मैं ये जानती हूं कि हारिस सोहेल एक टूर पे जाते हैं, आइसोलेशन के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, कौन आइसोलेशन के अंदर इंजर्ड होता रहता है मुझे नहीं पता कि आइसोलेशन के अंदर जिस कमरे में अकेले बैठे हुए कोई इंसान क्या बिस्तर से गिर जाता है सोते हुए जो इंजर्ड हो जाता है? तो क्या बोला, क्या हारिस सोहेल ने क्या वापस आ गया? क्यों वापस आया? नहीं रह सकता था ना? नहीं, वो उन्होंने कहा कि नॉट फिट टू प्ले। किसने बोला? जो आया कि वो इस सीरीज से वापस क्यों जा रहे हैं, इसलिए बिकॉज़ ही वाज नॉट फिट टू प्ले। हाँ तो ठीक है ना। अब मैं इमरान फरद की आपको तौफीक उमर नहीं, हारिस सोहेल को निपटा ले पहले, हारिस सोहेल की बात अगर हम खत्म करें। हारिस सोहेल ने वापस आके तो ऐसा कुछ नहीं बोला ना कि नहीं मैं फिट था खेलने के लिए, मुझे जो है ना जो मेरे साथ 92 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस वाला सीन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना। मैं फिट, उसको साथ प्रॉब्लम है, देयर वाज सम साइकोलॉजिकल इशू विद हिम, वो अकेले नहीं रह पा रहा था फैमिली के बगैर। ऐसा बंदा कैसे टूर पे जाएगा यार? नहीं ये क्या बात हुई? क्या इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं ऐसे करते? फैमिली के साथ इंग्लैंड टूर पे नहीं जाती फैमिली। आप हर टूर पे फैमिली नहीं जाती, आप कुछ जगहों पे लेकर जाते प्लेयर्स नहीं करते। आपके PSL में, आपके PSL में एक मिनट, अच्छा हमें PSL में एलेक्स हेल ने क्या ब्रेक लगाते हैं, हमने गाना है, क्विक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। What a wonderful bowling. It's wonderful. That is majestic. What a wonderful bowling. It's wonderful. That is majestic. And welcome back to Game Set Match. डिस्कशन हमारी जारी इन कॉन्वर्जेशन विद तनवीर अहमद, और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हारिस सोहेल पे डिस्कशन हो रही थी हमारी और आपको इख्तलाफ था हारिस सोहेल के होने पे। एक चीज़ बहुत क्लियरली, क्योंकि हमारे शो पे जो है वो मोहम्मद वसीम आए थे, एक चीज़ बहुत क्लियरली मोहम्मद वसीम ने कही कि हम ड्रेसिंग रूम के माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जो भी नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ लड़के जो हमारी टीम में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा बना दें। यस मैन सेलेक्टर ने बोला ये। मैं तो वसीम नाम ही नहीं लेता, मैं तो लेता ही यस मैन सेलेक्टर हूँ। ये तो आपका है ही यस मैन वो।
ये सब फजूल बेवकूफ़ों वाली बातें हैं जी। ड्रेसिंग रूम का माहौल, उसको रखना है, उसको नहीं रखना, ये सब ड्रामेबाजी है। नहीं, आप बात ये है, मैं फिर यहीं पे रोकती हूँ। बात आप ये क्यों है, कहते हैं यस मैन सेलेक्टर? मेरा दिल ही नहीं करता नाम लेने का। नहीं, क्यों? मतलब क्योंकि वो वैसे ही मीडिया से भागता है। क्या जब मोहम्मद, टीम अनाउंस होती है पीछे रह के टीम अनाउंस कर देता है, टीम सामने तो आता नहीं। पहले तो जब वो वैसे टीम अनाउंस करते थे, लैपटॉप रख के नहीं, सामने नहीं, वो नहीं, टीम बनाता है, बताता था। पहले जब ठीक है, एग्जैक्टली अपनी मर्जी का जो स्टैट्स होंगे वो निकालता होगा, जो अपनी मर्जी स्टैट नहीं है वो उसको पता ही नहीं है। ये तो मतलब पहले जब वो मैं टीम yes man बना के सुने ना, अनाउंस करते थे तो सब कहते थे सुने नहीं जी ना, वो लैपटॉप मैं yes man सिलेक्टर हैं, वो मैं- अब वो जब पीछे रह के टीम बनाते देखिए हैं तब बात भी ये है, खुश मैं नहीं यस आप। मैन सेलेक्टर से बोलता हूँ कि उस्मान सलाउद्दीन क्यों नहीं पाकिस्तान खेला, पहला लड़का। ठीक है। मैं यस मैन सेलेक्टर से बोलता हूँ मीर हमजा 350 आउट हुए, क्यों पाकिस्तान टीम में नहीं है। मैं यस मैन सेलेक्टर से बोलता हूँ असद शफीक जब टीम से बाहर हुआ अभी तक वो पाकिस्तान टीम में वापस क्यों नहीं आया। ठीक है, मैं यस मैन सेलेक्टर से बोलता हूँ जाहिद महमूद को प्रॉपर चांस क्यों नहीं मिल रहे। मैं यस मैन सेलेक्टर से बोलता हूँ खुर्रम मंजूर इतना परफॉर्म कर करके थक गया, उसका नाम क्यों नहीं कहीं आता। खुर्रम मंजूर की फिटनेस आपने देखी? मैं यस मैन सेलेक्टर से ये कहता हूँ कि फिटनेस बनाने के लिए बेहतर करने के लिए शर्जील कैसे आ गया कैंप में, उमर अकमल का कैसे फिटनेस टेस्ट लिया गया, हारिस सोहेल को कैसे कैंप में बुलाया गया। ये जो दूध पीते बच्चों का कैंप नहीं लगा था अभी कोई 15-20 दिन का, लाहौर में दूध पीते बच्चे 18, 17, 19 वो वहाँ पे लेके आ गए। दुनिया का पहला कैंप देखा है मैंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के जो मिच्योर लड़के हैं, जो नहीं अभी पाकिस्तान टीम में आए और जो आना चाहते हैं, उनका कैंप उनको साइड पे रख के दूध पीते बच्चे वो कैंप में लेके आ गए। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनको लाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उन लड़कों को रखना ही नहीं है। बात ये होती है कैंप 15-15, 20 दिन के इस वजह से वो लगते हैं कि जब एक टॉप परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के आप उनको ला के थोड़ा बहुत बताते हैं। ठीक है, 15-20 दिन से कोई एक भी मतलब यानी कोई दुनिया का एक क्रिकेटर भी मुझे लाग के बता देना कि 15-20 दिन के अंदर ये दूध पीते बच्चों को आप बहुत कुछ सिखा देंगे, ये नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो बात ये है कि भाई बहुत से लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेलते हैं, यस मैन को नजर नहीं आता। अब मुझे नहीं पता कि यस मैन जो चीफ सेलेक्टर है ये अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर रहा है या कोई और टीम सेलेक्ट करवा रहा है। बच्चे आप किसको कह रहे हैं? ये 17, 18, 19 साल के यासिर शाह थे उस कैंप में, इमाद वसीम थे उस कैंप में। वहाँ कितने लड़के अनाउंस हुए थे? 18 साल के 60 लड़के अनाउंस हुए थे, 70 लड़के अनाउंस हुए थे। तो उसमें से कितने थे 35 से 34 वाले, 33 वाले कितने लड़के थे आप मुझे बताएं कितने थे? नहीं तो मुझे नहीं, मगर अगर 34 यासिर कितने साल का है? एक मिनट, यासिर कितने साल का है? फिर मुझे एक बात यासिर बताएं कितने साल कि का हम है? अपनी ये कोई लॉन्ग टर्म, यासिर हम कितने अपनी साल का है? लॉन्ग टर्म यासिर प्लानिंग कितने को, साल का है? हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यासिर को कितने एक साल साइड का पे है? फेंक पहले दें बताइए। और हम कह नहीं जी यासिर अब कितने हम साल का है? 33 साल अच्छा मुझे बताएं ना, यासिर कितने साल का है? 40 साल का? यासिर कितने साल का है? ऐसी लेट 30s। हाँ, लेट 30s। ठीक है, इतना ही होगा। तो खुर्रम मंजूर क्यों नहीं है? फिटनेस क्या? अगर फिटनेस की बात करते तो आपने इन चार को जब फिटनेस के लिए बुलाया था, एक बात भाई आपने अगर इन चारों को फिटनेस के लिए बुलाया था तो खुर्रम मंजूर क्यों नहीं आ सकता? हमारे पास उस तरह नहीं है जिस तरह यासिर नहीं, बात ये नहीं है, ओपनर्स भरे पड़े हैं हमारे पास। बात ये नहीं है, खुर्रम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्या किस चीज का कंपटीशन? ओपनर्स भरे पड़े। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला वो प्लेयर ना एज खुर्रम की साइड, ना फिटनेस खुर्रम की साइड। 40 साल का यासिर शाह कैंप में वो एज है। शान मसूद भाई रिप्लेसमेंट 40 साल का वो 36 साल। नहीं यार, 36 यासिर शाह की रिप्लेसमेंट आप मुझे बताएं इस वक्त यासिर शाह की आपके पास लेग स्पिनर कौन है इस वक्त? कोई नहीं है। खुर्रम जिस नंबर पे बैटिंग करता है यार, आपके पास शान मसूद की जगह नहीं बन रही है। आप कह रहे हैं खुर्रम मंजूर? नहीं, मैं खुर्रम मंजूर की बात क्यों, काफी सेल्फिश बैटिंग डोमेस्टिक में भी होती है। ये बात नहीं करें, ये बात नहीं करें यार। 120 बॉलों पे 80 रन वाली इनिंग पाकिस्तान कप में निकालते हैं स्कोर कार्ड यार। ये तो बात ये है ना कि भाई फिर डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर देना। ये तो नेपोटिज्म तो आप भी कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा है दोस्त के साथ, मुझे लग रहा है दोस्त को आप भी फेवर कर रहे हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान के हर उस लड़के की तारीफ करता हूं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है। उस्मान सलाउद्दीन मेरा दोस्त तो नहीं है, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, वो उसका कोई कराची से ताल्लुक तो नहीं है। आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताए ना, 9000 रन उस बंदे ने किए हुए, क्यों नहीं खेलता जी पाकिस्तान? बिल्कुल, यस मैन सेलेक्टर के लैपटॉप होना चाहिए, सऊद शकील को भी होना चाहिए, टीम में होना चाहिए ना, होना चाहिए। खुर्रम मंजूर एक अब निकल गया टाइम। देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़का, या तो आप लोग सीधा सीधा टीवी पे आप पे कह दो, अगर आप में हिम्मत है, ठीक है, सीधा कह दो कि 36 साल वाला, 35 साल वाला, 34 साल वाला पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होगा। अगर ये किसी में हिम्मत है कह दो भाई आके। क्यों नहीं होगा?
क्यों नहीं होगा? तो फिर सिलेक्ट क्यों नहीं अरे होते भाई होना, जब उसकी रिप्लेसमेंट इनके ड्रामेबाजी क्या है मैं बताता हूं। जब उसकी जगह इनके ड्रामेबाजी क्या होता है, टीम नहीं इनके ड्रामेबाजी क्या होती है, ठीक है, ये आते हैं टीवी पे, इनसे पूछा जाता है कि भाई फलाना प्लेयर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अगर उसकी एज 34 साल है, ये 35 साल है। इनके ड्रामे होते हैं, ये हर चीफ सिलेक्टर के ड्रामे हैं। हमारी पाइपलाइन में है, किसने बोला वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता? वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, वो परफॉर्म करेगा, वो जरूर आएगा पाकिस्तान टीम में। ये ड्रामेबाजी है, ठीक है, डिप्लोमेटिक तो जवाब देखें, देते हैं। नहीं, अगर हिम्मत है नहीं, साफ बोलो ना। आबिद अली 33 साल में हुआ ना डेब्यू, आबिद अली का हाँ तो हुआ 33 साल में डेब्यू हुआ। हाँ। तो जो जिस देखें, आपको भी पता है क्रिकेट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। हाँ, आबिद अली कहाँ का है? जहाँ टाइमिंग हो, आबिद अली कहाँ का है? जहाँ का भी हो, कौन से शहर का है? शहर से क्या फर्क पड़ता है? यही शहर से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है शहर से? यही लड़का अगर कराची का होगा ना, मुझे तो लोग बोलते तुम तासुबाजियों की बात करते, मैं तासुबाजी की बात नहीं करता। यही लड़का अगर कराची का होगा, फवाद उसको चाहे कोई भी इंजरी का प्रॉब्लम हो जाए, उसमें भी आता हूं मैं, इंजरी का प्रॉब्लम हो जाए या जो भी प्रॉब्लम हो जाए, वो एक दफा टीम से बाहर हो गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगर कराची से हट के कोई लड़का है किसी शहर का, वो टीम में वापस भी आएगा, वो इसी तरीके से उसको प्रैक्टिसें भी करवाएंगे और वहीं से वापस भी लेके आएंगे, ठीक है ना। उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो क्या बोलेंगे, ये जब टीम में था इसकी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम में, हम तो लेके आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम ये इंजरी तो किसी वजह से बाहर हुआ था। शायद अहमद शहजाद और उमर अकमल, दूसरा आपने फवाद आलम की बात की, सुने आप अहमद शहजाद लाहौर निपटा लेना, फिर कराची आते हैं। देखिए बात सुने, अहमद शहजाद और उमर अकमल भी कराची से, देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। अहमद शहजाद को अभी आप छोड़ें, मुझे पता है अहमद शहजाद की बात क्यों कर रही है। उमर अकमल जो है, सुने ना, मुझे पहले उमर अकमल की इसकी फवाद की, चले फवाद की बात खत्म। फवाद आलम ने जितने रन्स किए ना, बहुत से लोगों ने बोला इसको ये प्रॉब्लम है, इसका ये इशू है, इसका ये इशू। भाई बहुत से लोगों के इशू थे, आपने उसकी क्रिकेट जानबूझ के खराब की। 10 साल आपने उसके क्रिकेट के खराब कर दिए। वो लड़का डोमेस्टिक में रन कर करके थक गया, ठीक है। सिवाय आजम खान के कराची का एक लड़का मुझे बता दें जो बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर किसी उसके पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ 15-20 साल में, एक लड़का बता दो, एक लड़का भी। या वो खेला, या मैं अपनी मिसाल चले देता, मैं खेला 500 आउट करके, ताबिश खान खेला 600 आउट करके, खुरम मंसूर इतने रन कर करके, कोई पता नहीं। फवाद आलम के 10 साल जाया कर दिए। शफीक एक दफा बार हुआ 77 टेस्ट मैचेस के बाद, उसकी कोई वापसी नहीं हो रही। बहुत से प्लेयर हैं, मीर हमजा 350 आउट, मैं कंडीशनिंग कैंप में था मीर हमजा। हाँ तो शुक्र है, बड़ी इनकी मेहरबानी है भाई, इनकी नजर पड़ गई है उसके ऊपर। उस्मान सलाउद्दीन लाहौर का लड़का 9000 रन किए हुए, वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। भाई मेरा सिर्फ कहने का मतलब तो ये है, आपकी लॉजिक गलत हो गई। क्या खुद लॉजिक आपने गलत कह दिया होगी? उस्मान सलाउद्दीन लाहौर का लड़का, सुने ना, आप कहते हैं कराची के लड़कों को नहीं पिक कराची का अगर एग्जांपल दे रहे हैं, कराची का अगर बात को खुद ही काट रहे हैं। कराची का अगर 20 लड़का है, ये 20 के साथ नाइंसाफी करते हैं। हाँ। अगर कराची से हट के किसी शहर के लड़के हैं, अगर वो 20 हैं, 20 में से 2-3 के साथ नाइंसाफी करते हैं, बाकी पर्चियां पीएसएल से उठा के, इनकी क्रिकेट क्या हो रही है? अब पीएसएल में परफॉर्म कर रहा, पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ, वो अभी अब ड्रामा करेंगे और पीएसएल अंडर 19 लगा के, वो अंडर 19 के बेचारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे उनको फारिग कर देंगे, जो 4 डे में परफॉर्म करते हैं। इन्होंने पीएसएल अंडर 19 से T20 से उठा के उसको पाकिस्तान टीम अंडर 19 में डाल देना। ड्रामे खुद करते हैं ये क्रिकेट खेले हुए सारे, और जितने भी क्रिकेट चला रहे हैं सारे, ये खुद मेहनत करके आए हैं सारे। मुझे समझ नहीं आती। आप ऑस्ट्रेलिया सुने, आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देख लें, आप इंग्लैंड का सिस्टम देख लें, न्यूजीलैंड का सिस्टम देख लें, अभी जो स्क्वाड में न्यूजीलैंड में कोई लीग होती है, अभी जो टीम में न्यूजीलैंड में कोई लीग होती है, स्क्वाड में लड़के हैं, वो कौन ऐसा है जो परफॉर्मेंस के बगैर आया हुआ है? क्या मतलब? हम स्क्वाड और टीम की बात करते हैं, अभी करंट टीम की बात करते हैं। कौन सा लड़का है जो बगैर परफॉर्मेंस? आपके 3-4 लड़के तो बगैर परफॉर्मेंस के। क्या खुशदिल शाह का कितनी दफा कमबैक हो चुका है? तो खुशदिल कितनी दफा हुआ है? खुशदिल शाह जब आता है परफॉर्मेंस कितनी दफा कमबैक? 3-4 दफा हो चुका है। आपके सामने आसिफ अली है, आपके सामने इफ्तिखार है, शादाब अनफिट होकर टीम में आता है, हसन अली खेल परफॉर्मेंस दे नहीं रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। सुने, ये जो यस मैन चीफ सिलेक्टर कहता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल में बड़ा अच्छा रखना चाहता हूँ, इससे पूछे, सुने ना, इससे पूछे मोहम्मद वसीम जूनियर कैसे टेस्ट की टीम में आ गया है, इससे पूछे ना। एक प्लेयर को एक वक्त में निपटाते हैं ना भाई, टेस्ट टीम में मोहम्मद वसीम जूनियर कैसे आ गया? जिस पोजीशन पे खेलते हैं उस पोजीशन पे आपको क्या इख्तलाफ है कि किसको नहीं खिलाया? किसको नहीं खिलाया? खुशदिल शाह की पोजीशन पे। मैं वो बात नहीं कर रहा। आसिफ ट्राई हुआ, नहीं चला। हाँ तो भाई खत्म ना, नहीं चला।
कैसे आ जाते हैं 4-4 दफा कमबैक इनके होते हैं? क्योंकि कोई और है कराची के लड़कों के साथ क्यों नहीं 4-4 दफा कमबैक होते हैं उनके? डाउन दी ऑर्डर ऐसा ऑलराउंडर है जो पिंच हिटिंग भी कर सके और आपको बॉलिंग के ओवर्स भी निकाल के दे सके। मैं इस यस मैन चीफ सिलेक्टर से ये पूछता हूं, ठीक है, कराची के लड़कों का क्यों नहीं कमबैक होता 4-4 दफा? वहीं के लड़कों के क्यों कमबैक होते हैं? अच्छा, खुशदिल की जगह कौन लड़का नजर आ रहा है सर्किट में इस वक्त? कराची का कौन सा डोमेस्टिक मैच चला रहा हूं। हाँ, डोमेस्टिक मैच चला रहा हूं। आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं। अगर आप देखें ना, आपके पास हुसैन तलत है, हुसैन तलत क्यों नहीं आता टीम में? यार ये हुसैन तलत कितनी दफा टीम में आ चुका है? कितनी दफा आ गया? आ चुका है। कितनी दफा? अभी आपको निकाले। आप देख लें, खुशदिल शाह को जितने चांसेस मिले, हुसैन तलत भी। सर ये बात नहीं करें, हुसैन तलत बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, पूछते ही नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, कुछ नहीं है, अच्छा प्लेयर। भाई वो जगह परफॉर्मेंस पे बाहर हुए। किसका? हुसैन तलत की परफॉर्मेंस नेशनल टीम से अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये जब एक मिनट, हुसैन तलत जब पाकिस्तान टीम से बगैर परफॉर्मेंस दिए बाहर हुआ था, तो ये कौन सा परफॉर्मेंस दे के टीम से बाहर हुआ? बगैर परफॉर्मेंस दिए हुए थे ना, तो इनका कैसे कमबैक हो जाता है? परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। नहीं तो क्या खुशदिल शाह ने नहीं तो डोमेस्टिक में उठा के हुसैन तलत की परफॉर्मेंस देखें, क्या बुरी परफॉर्मेंस दे रहे डोमेस्टिक में? वो क्यों नहीं कमबैक होता उनका? एक देखें, जब ये भाई ये कहता है ना, जब पीसीबी कहता है कि प्लेयर्स पाइपलाइन में है, नहीं देखे जी, देखे बात सुने, एक वो मेरी बात सुने, एक चैनल है जिससे अगर एक प्लेयर गया, एक प्लेयर पाकिस्तान की सुने, वाला बैठा हुआ, देखे बात सुने, मिलेगा ना। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोई डोमेस्टिक का चैनल नहीं है, कोई चैनल नहीं है कि आप डोमेस्टिक में जाएं और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आराम से आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। पाकिस्तान पाकिस्तान टीम में सिर्फ लॉबी का चैनल है। अगर आपकी लॉबी है तो आप पाकिस्तान टीम में जल्दी आ जाएंगे, अगर आपकी लॉबी नहीं है तो फिर इसी तरह 9-9,000, 8-8,000, 10-10,000, 500-500 आउट, 600 आउट, ठीक है, आप करते रहे। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अब मेरा आपसे सवाल है ना, आपने बड़े सवाल कर लिए, आपने बड़े सवाल, किसी गेस्ट ने आपसे कभी सवाल नहीं किए होंगे। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। सरफराज ने की ना कैप्टनसी, तो सरफराज कहां से आ गया इस टॉपिक में? क्यों नहीं सरफराज? नहीं, मैं सरफराज की बात ही नहीं कर रहा, मैं सरफराज की बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात सुने, सरफराज ने कराची की, मैं सरफराज की अभी बात नहीं कर रहा, अभी सरफराज का कोई टॉपिक नहीं चल रहा। बात ये है, तो लॉबी की बात सुने ना, लॉबी का जिनके साथ जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं कह दी है, ठीक है। हर जबान का लड़का जो कराची में रहता है, हर जबान का, हर एक के साथ नाइंसाफी होती है। सुने मेरी बात, जिस लड़के ने डोमेस्टिक में 600 आउट किए हुए, उसका नाम पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। क्या उम्र है उस लड़के की? जितनी आप ले गए ना भाई, आप खुद ले गए 35-36 तक ना। आप अगर आप उसको देखें, अच्छा सब कुछ छोड़े, अच्छा आप 600 को छोड़ दें। दो तरीके देखने के, नहीं either this glass is half full या half empty। अब आप हर चीज को नेगेटिविटी में देखेंगे, आप उसको ऐसे देखें कि उसको ग्रेसफुली अब आपके साथ टैग लग गया कि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं। नहीं, एज तो देखिए। अच्छा जिस लड़के के 300 आउट है उसकी क्या एज होगी? किस लड़के की 300 आउट है? अगर किसी फास्ट बॉलर के 300 आउट है उसकी क्या एज होगी? मसलन किसकी बात कर रहे हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना। अगर मीर हमजा की चलो 350 आउट है, कितनी एज है मीर हमजा की? 25-26 साल का होगा। क्यों नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर? मोहम्मद वसीम जूनियर, सुने ना, फास्ट बॉलर्स की जगह का है अभी। क्या मतलब आपके फास्ट बॉलर्स लगातार, तो मोहम्मद वसीम है पर्ची पे आया हुआ, तो उसकी जगह मीर हमजा नहीं आ सकता? मोहम्मद वसीम की क्या परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट की? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 4 डे क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो टेस्ट टीम के स्क्वाड का हिस्सा था, वो कैसे आ गए टेस्ट टीम के अंदर? हारिस रऊफ की डोमेस्टिक की क्या परफॉर्मेंस निकालें, वो कैसे टेस्ट टीम के अंदर आ गया? रेगुलरिटी कैसे? पाकिस्तान टीम मतलब T20 की क्रिकेट से आप टेस्ट टीम में लड़के को ला रहे हो, ये है चीफ सिलेक्टर। तो आपने ही तो कहा अभी कि कहता है ड्रेसिंग रूम का माहौल। अब तुम कौन से ड्रेसिंग रूम में ला रहे हो लड़कों? तुम किस किस्म के लड़कों को ड्रेसिंग रूम में लेके आ रहे हो जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट की? अरे अभी आपने कहा कि T20 में रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ओडीआई में उसको वाइस कैप्टन बना दो। आपने खुद अभी ये बात की, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। मोहम्मद वसीम जूनियर भी कंटिन्यू दूसरे फॉर्मेट में चल रहा था। और अगर अभी वो, एक मिनट बात सुने, आपने जो मुझसे सवाल किया अभी, जी रिजवान की वनडे, तो आपसे लॉबी का सवाल नहीं, रिजवान की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखी आपने? बिल्कुल देखिए। क्या है उसकी वनडे लिस्ट है कि क्या बुरी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक की? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो फिर क्यों नहीं आना चाहिए वो T20 वनडे पे? कप्तान क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? नेशनल टीम में मैं लड़कों की बात कर रहा हूं जिसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है, वो कैसे टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं? ये सिर्फ लॉबी है, इसीलिए मोहम्मद वसीम जूनियर टेस्ट टीम में आया और हारिस रऊफ टेस्ट टीम में आया। जो लड़का 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है उसका सबसे पहले हक होता है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और मैं लोगों को यह मशवरा देना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन उस वक्त उस तरह होती है
आपका जो भी लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो 1 सीजन है चाहे 2 सीजन है, अगर उसके पास लॉबी है आप उसको पहली फुर्सत में जोर लगवा के पाकिस्तान टीम में डलवाएं, अदरवाइज वो शक्ल ही देखता रह जाएगा। वो इसी तरह 4 साल 5 साल 6 साल डोमेस्टिक खेलेगा। कौन बनाता है ये लॉबी? कौन बनाता है ये लॉबी? मतलब अगर आप लॉबी की बात कर रहे हैं, जूनियर बड़ा बेचारा, हमने उसका इंटरव्यू किया, बड़ा शरीफ मासूम सा सारे शरीफ होते हैं। नहीं तो कोई लॉबी में बदमाश नहीं कैसा है। लॉबी में कैसे आया? सारे शरीफ हैं। मोहम्मद वसीम उस्मान सलाउद्दीन भी शरीफ है, मोहम्मद वसीम मीर हमजा भी जूनियर, शरीफ है। आप वो फॉर्मूला बताएं ना। उस्मान सलाउद्दीन भी शरीफ है, मीर तनवीर, हमजा भी तनवीर, शरीफ है। आप और वो तनवीर, कोई वो बदमाश आप नहीं है, सारे सब आप शरीफ हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लॉबी का पार्ट नहीं बन पाए ना। कौन से लॉबी का? जो जिसकी वजह से आप टीम में कौन सी नहीं आ लॉबी? पाए। अच्छा मुझे कौन सी लॉबी? मैं आप तो पूछ रहा हूँ सवाल। लॉबी बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? ये कैसे बनती अच्छा है सुने, लॉबी? ये बताएं ना। मैं पार्ट जाऊंगा तो लॉबी बनेगी ना। यही मतलब तो- इसका मतलब मैं क्रिकेट बोर्ड में जाऊंगा लॉबी बनेगी? आपने लड़कों को बोला कि यार लॉबी का पार्ट बन जाओ, तो या लॉबी क्या पहले आपको नहीं पता क्या? आप बताएं। हम तो नहीं, यार लॉबी टेस्ट के- क्रिकेटर तो आप हैं ना, हम नहीं, आपसे नहीं, सीख टेस्ट रहे हैं क्रिकेटर यार। क्या? तनवीर लॉबी कैसे बनती कैसे बनती मुझे है ये लॉबी? बताएं कि दोस्ती यारी लॉबी सब कैसे बनती है। आप सबको कैसे? पता है कैसे लॉबी बनती है? नहीं मतलब सबको पता है। आप अगर इस सबको करंट पता है। टाइम फ्रेम की लॉबी की बात करें तो इस करंट टाइम फ्रेम में चेयरमैन चेंज हुए, सबको पता है। चेयरमैन तब्दील हुए, एहसान मानी आए, एहसान मानी के बाद अब रमीज राजा आ गए, लॉबी कहां बदली? अगर मैं कप्तानी की बात करूं तो सरफराज कप्तान थे, सरफराज के बाद बाबर आजम कप्तान बन गए। कौन लॉबी बना रहा है? मैं क्या लॉबी- बाबर लॉबी बना रहे हैं? मैं- क्या रमीज राजा लॉबी अच्छा मुझे बना चीज रहे बता दो ना, हैं? या क्या इससे पहले अच्छा, एहसान अच्छा, मानी ने लॉबी अच्छा मुझे बनाई? एक चीज बताओ, आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है? आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि नहीं, दोनों मैरिड पे। मेरी बात का जवाब दें। दोनों मैरिड लगता है पे? कि नहीं लगता? दोनों मैरिड पे? अल्हम्दुलिल्लाह बैठे मैरिड पे? आप भी मैरिड पे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर आपकी जगह वो बंदा आ जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या वो लॉबी से आया है या मैरिड पे आया है? हो सकता है जिसके वो पास टैलेंटेड experience हो। नहीं मेरी है, बात का पता जवाब है देना, talented मेरी हो। बात का जवाब हो दे। सकता है वो talented मेरी बात हो। मेरी बात का जवाब नहीं, दे। क्या पता वो अगर आपके talented हो। पास 7-8 एक साल बात का सुने, अगर नहीं, आपके पास 8-10 तनवीर- साल का एक्सपीरियंस है और उसके पास Experience सारी चीज नहीं होती, तकलीफ होगी आप लोगों को? Experience तकलीफ हर चीज होगी? नहीं होती। तकलीफ होगी? अगर तो If he वो is good, ज्यादा ये क्या talented बात हुई? होगा तो If he is बिल्कुल good, नहीं why होगा। ये not? क्या बात हुई? ये क्या बात? यही तो बात हुई। देखें, यही एक बात कहते हैं ना लॉबी, एक इसी को बात कहते हैं उस टाइम आपको होगी तकलीफ कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे आ गया दूसरा जिसके पास इतना अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है? तनवीर, इसको क्रिकेट कहते देखें, हैं लॉबी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ठीक और है। क्रिकेट पंडित्स ये बात करते क्या हैं करते हैं? कि आप एक फ्रेश प्लक्ड बोलर्स को, स्पेशली फास्ट बोलर्स को, फ्रेश प्लक्ड फास्ट बोलर्स को अपनी पीक पे उठा के ले आए, वेदर उनका एक्सपीरियंस हो या ना हो। उसका भी मैं जवाब उस दे टाइम देता हूं पे आपको। उठा के जवाब फौरन मेरे ले पास आए। सब और है। हमारे सामने बहुत कोई मेरे से examples बात, है मेरे पास में सामने ऐसे। अल्लाह का शुक्र को बात नहीं कर सकता। जी, जी। मैं भी मानता हूं फ्रेश बॉलर को लेके आना चाहिए, बिल्कुल। मैं मानता हूं फौरन लेके तो आना ले चाहिए। आएंगे तो आप सुने, कहेंगे लॉबी का हिस्सा नहीं, है? मेरी बात सुने, मैं बोलता जी। क्या हूं? जी, जी। मैं उसको लेके आता हूं जो 150 प्लस हो, जो 150 प्लस हो, जिसका पेस 150 प्लस हो, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है। हाँ। यहां पे तो 140 वाले भरे पड़े हमारे पास, हर 140 वाला पाकिस्तान टीम में ले आओगे, हर 140 वाला। मतलब आपको नए बॉल वाला कोई बॉलर नहीं चाहिए 40 अभी क्रिकेट भी से। मिले 140 वाले काफी। आज ही अच्छा मुझे एक चीज चाहिए बताएं, वो। मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, मैं यही तो कह रहा हूं, आपके पास डोमेस्टिक में 2-3 और हैं 140 वाले लगे हुए, उनके पीछे भी आ जाएंगे वो भी। अब जमान खान वहां देखना कैसे आएंगे पाकिस्तान टीम में। मैं ये कहता हूं कि यार ये खराब किसने की है? ये हमारे लोगों ने खराब की है। कमेंट्रियां करते थे, बैठते टीवी चैनल पे, हमें चाहिए जी 140 प्लस अच्छा, वाला वैसे चाहिए। वैसे हम उंगलियों बस- पे गिन सकते हैं अभी रीसेंट अच्छा, टाइम्स में। उंगलियों की 150 बात की, वाले मुझे कौन बताएं, है? मुझे बताएं। अभी रीसेंट टाइम में अभी तो मैंने सिर्फ शायद उमरान को देखा है इंडिया की तरफ से 150 वाला। और कौन है 150 वाले? मैं यही तो कह रहा हूं। जब है ही नहीं तो हाँ, हम सुने कहां से ना, लेकर आएंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि 150 प्लस वाला जब पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक में कहीं आएगा किसी भी दुनिया की क्रिकेट में, उसको पहली फुर्सत में आप लें, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। ठीक है। लेकिन हमारे तो यहाँ 140 वाला हर बंदा पाकिस्तान खिलाने के उसको चक्कर में लगे हुए। ओ भाई 140 वाले जब 150 वाला नहीं है तो 140 तो वालों को क्या बोले, बेटा घर चले जाओ। नहीं जब तो 150 होगी नहीं तो मुझे वापस चीज आना। बताएं, वही मुझे खेलेंगे चीज ना बताएं, फिर जो अवेलेबल जो है। 140 वाला है, हर 140 को आप खिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर वो जो 135 का, 134 का, 133 का है, ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नए बॉल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप क्यों नहीं उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करते? अभी मुझे एक चीज बता दें, पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम के अंदर कौन सा बॉलर है सिवाय शाहीन के जो नया बॉल बहुत अच्छा करता है? मुझे बता दें। नहीं है कोई भी। नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं नहीं है? है कोई। और ढूंढा ही नहीं कभी इन लोगों ने। ये लगे हुए तेज तेज के चक्कर में।
एक ये यस मैन के मुंह से कभी किसी भी क्रिकेटर के तेज वाली चीज पे तो शाहीन शाह किसी अफरीदी भी ने खुद बात क्रिकेटर कर सुने दी। ना मेरी बात सुने, शाहीन शाह अफरीदी ने खुद तेज पे बयान दे दिया कि बॉलर तेज होना जरूरी नहीं है। किसके मुंह किसके सुने? शाहीन शाह अफरीदी ने बयान दिया, उसको इंडिया में कह दिया था उमरान मलिक के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि तेज बॉलर होना जरूरी नहीं है, बॉलर को इंटेलिजेंट होना और वेरिएट करना जरूरी है, मेरी बात सुने, डिसिप्लिन मेरी होना बात जरूरी है सुने, कि अपनी लाइन और मेरी बात सुने। जिसकी जो अपनी सोच है मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात यह है जो स्विंग करने वाला बॉलर है उसकी एक अपनी एबिलिटी है, और जो तेज करने वाला है, जो जितने तेज थे दुनिया में, उन्होंने जो दुनिया में बैट्समैनों का हाल किया है, ठीक है, उन उस पेस से देख ले क्या फायदा होता है। जितने तेज थे और जितने विवर्ट थे उन्होंने उतने रन्स भी खाए। तो भाई ये टेक्निकल चीजें हैं ना, ये आप तो नहीं समझोगे ना। नहीं, मैं तो बात आप कर तो रही नहीं हूं, समझोगे। मैं तो बात कर रही हूं डिसिप्लिन होने की। देखें 150 प्लस वाला ये दुनिया का जितना बड़ा भी कोच है ना, ये अगर मुझे आके कह देना कि ये लाइन लेंथ पे कर देगा बॉल, मैं उसको बोलूंगा तू किसी काम का कोच नहीं है। 150 प्लस वाला कभी लाइन पे गेंद कर ही नहीं सकता। वो नेचुरल पेस होती है, उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है। अच्छा, वो लाइन पे गेंद कर ही नहीं सकता। एक मैंने डिस्कशन जरूर आपसे करनी थी, मैं जल्दी से एक मिनट रह गया वैसे, मगर मैं जल्दी से ये जो है जल्दी से कर लें, बिकॉज़ एक स्कोर अपडेट भी मैं चाह रहा था, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है देने के लिए। स्कोर अपडेट देते हैं बिकॉज़ आई थिंक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्ट्री बन सकती है। इंग्लैंड कुड बिकम द फर्स्ट टीम टू स्कोर 500। नेदरलैंड से एम्स्टलवीन में इनका मुकाबला हो रहा है। इस वक्त 17 गेंदें रह गई हैं, इनको 39 रन बनाने, 461 फॉर 4 इंग्लैंड है। लिविंगस्टन 14 गेंदों पे 48 रन, ये भी रिकॉर्ड लगता है बन जाएगा अगली गेंद पे। जॉस बटलर 62 गेंदों पे 166, अनरियल हिटिंग। पिछले 5 ओवर्स में 89 रन जो है ये बना चुके हैं। सो 500 रन आज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तनवीर, अभी आने वाले अब आप एक नीदरलैंड के साथ इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा। बड़ी टीम का छोटी टीम से जब मुकाबला होता है, फर्क देखा आपने? आई एग्री, ये तो खैर पॉइंट वाला है। हम क्या करते हैं, मैं इस पे भी हम क्या करते हैं, हम उसमें भी 250 रन करेंगे नेदरलैंड के खिलाफ भी। अग्री। हमारी ये क्वालिटी है कि जैसी टीम हर टीम के लेवल पे उनके लेवल पे आके खेलते हैं। तनवीर, नेवरदलेस थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज मजा आया इस डिस्कशन में। एटलीस्ट कोई अच्छी हैपनिंग डिस्कशन, लाइवली डिस्कशन हुई। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। एंड बस यहाँ पे गेम सेट मैच का वक्त खत्म होता है। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।